हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें का आज दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ये बड़े क्वेश्चन हैं और लॉन्ग में अक्सर पूछे जाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन है हमारा, और इसमें का दूसरा क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है ऑलरेडी, और आज की इस वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं 3, 5 और एक निर्देशांक 3, 1 और 0, 3 और 0, 3 -1, -4 ये दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है कि इनसे कोई चतुर्भुज बनता है या नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चतुर्भुज बनेगा या नहीं, यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे ये ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। इनके निर्देशांक ये दिया हुआ है। समझ लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हमें पहले इन सब की बीच की दूरी को ज्ञात करना है। पहले ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो देखिए ए बी पहले हम ज्ञात करेंगे। ए बी ज्ञात करने के लिए ए बी जब ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ये है। इसे x1, y1 मान लो, इसे x2, y2 मान लो। ये मान लिए आप। ये हम माने हैं x1, y1, x2, y2 इसे माने हैं। तो हल करते हैं हम। यहाँ पर देखिए x2 क्या है, 3 है। x2 3, x1 क्या है, -3 है। तो यहाँ पर -3 जब अंदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर +3 का वर्ग प्लस y2 क्या है, y2 है 1, y1 है 5 का वर्ग ये हो गया। इसे सॉल्व करते हैं। 3, 3 6 का वर्ग प्लस 5 में से 1 गए -4 का वर्ग बराबर 6 छंग 36, 4 चौक 16 बराबर क्या हो जाएगा, 6 6 12 की 2, 3 1 4 1 5 ये हो गया। ये पहला आ गया ए बी आ चुका है। अब हम बी सी ज्ञात करेंगे। बी सी के लिए भी आप यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पर सूत्र लिखा है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। अब देखो BC के लिए x2, y2 है बी, इसे मान लो x1, y1 ये मान लिए। C कहाँ है, इसे x1, y1 माना है हमने, और B को x2, y2। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है x2 का मान 3 है, x1 का मान 0 है, 0 का वर्ग प्लस y2 क्या है, y2 1 है, y1 3 है। इसको भी रखो और हल करो। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6, 3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस, और यहाँ पर 3 में से 1 गए -2 हो जाएगा वर्ग बराबर ये देखो 9 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखो 9 4 13 आ चुका है। BC हमारा 13 आ चुका है। अब CD, अब x1, y1 है, इसे x2, y2 मान लो, इसे x2, y2 मान लो। तो दोस्तों अब क्या निकालेंगे हम, CD निकालेंगे। अब CD के लिए D हमारा ये है, इसे क्या माने हमने x2, y2। C ये है, D ये है। अब देखो CD के लिए x2 क्या है, -1, CD क्या है -1, और x1 क्या है 0, तो -0 का वर्ग प्लस y2 क्या है -4,
y2 माइनस का 4, y1 क्या है 3, y1 क्या है 3 है, तो इसका वर्ग बराबर 1 का वर्ग करेंगे, जब यहाँ पर 0 करेंगे यहाँ पर 1 ही आएगा, तो 1 का वर्ग करेंगे केवल 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 7, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 49 आ चुका है। अब 49 एक 50, ये आ चुका है CD, हमें CD भी पता हो गया। अब देखो हमें AD निकालना है। AD के लिए x1 कामा y1 x2 कामा y2 ये दिया हुआ है, A हमारा ये है और D हमारा ये है, तो AD में अब निकालना है, तो AD यहाँ पर लिखेंगे। AD देखिए दोस्तों, AD के लिए A और D, इसे x2 माने हैं, तो x2 क्या है माइनस का 1, x1 क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिखेंगे जब, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये होगा प्लस। y2 क्या है, y2 है माइनस का 4 और y1 क्या है 5 का वर्ग, ये हो गया। अब देखो 3 में से 1 कहें 2 का वर्ग प्लस 4 5 4 9 का वर्ग माइनस का 9 का वर्ग हो गया, 2 दूनी 4, 9 9 81, 81 4 क्या हो जाएगा 85, ये क्या हो गया 85 आ गया है। AD हमारा कितना आ चुका है 85। अब देखिए दोस्तों, इसमें चारों भुजाओं का जो अनुपात है, AB आया है 52, AD आया है 85, BC आया है 13 और CD आया है 50। तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए कोई भी त्रिभुज, इस चतुर्भुज का कोई भी बिंदु बराबर नहीं आया है। अब देखो दोस्तों, अब एक विकर्ण भी हम निकाल लेते हैं, मान लो ये वाला विकर्ण, ये वाला विकर्ण। अब देखो क्या निकालेंगे, BD की दूरी, BD निकालेंगे जब, B और D, BD की दूरी ज्ञात करेंगे, इसे x1 कामा y1 मान लो, B को x1 कामा y1 और D को x2 कामा y2। B कहाँ है, B यहाँ है और D यहाँ है। x2 क्या है, x2 D का मान यहाँ माइनस का 1 है और माइनस x1 क्या है, B का मान, x2 क्या है हमारा, मतलब D B D, तो देखो D x2 माने हैं, इसे हम x1 y1 माने हैं, तो यहाँ पर देखो x1 की तरफ दर पर है 3 है, 3 का वर्ग प्लस y2 क्या है, y2 देखिए यहाँ पर D माइनस का 4 है, y1 क्या है, y1 1 है, माइनस का 1 का वर्ग, ये हो गया। अब देखो माइनस माइनस 4, 4 का वर्ग प्लस माइनस माइनस 5, 5 का वर्ग, ये हो गया। B और D में निकालना था ना, B और D में। तो देखिए दोस्तों हल करते हैं इसे हम, 4 चौक 16 प्लस 5 पचा 25, 4 चौक 16 5 पचा 25, 6 5 11 की 1, 1 1 2 1 3। देखिए दोस्तों 6 5 11 की 1, 1 1 2 1 3, क्या निकाले हैं BD, B और D निकाले हैं हमने ना, B और D x2। अब देखो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 6 5 11 की 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर 41 आएगा। अब देखो ना तो विकर्ण बराबर हैं ना ही भुजाएं बराबर हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः इन बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा, इस बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा। आंसर हो गया इस प्रकार, ये पूरा आंसर आपका आ चुका है, छठवें का दूसरा है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, ये आ चुका है हमारा आंसर, और दूसरे प्रश्न की ओर अब चलेंगे, इसमें चतुर्भुज नहीं बन रहा है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें से हम पहले प्रश्न को कर चुके हैं पहले ही वीडियो में, और आज की इस वीडियो में
तीसरा अब करेंगे, छठवें का तीसरा करेंगे। इसमें का निर्देशांक दिया हुआ है 4,5 और 7,6 और क्या दिया हुआ है 4,3, 1,2। ये देखिए 4,3, 1,2, 6, 7,6 और 4,5। अब कह रहा है कि इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बन रहा है या नहीं। तो अब हम निकालें, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये दिया हुआ है। आप इसे x1, y1 मान लो, इसे x2, y2 मान लो। पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे। अब ए बी जब निकालेंगे यहाँ पर तो x2 क्या है 7 है, x1 क्या है 4 है, इसका वर्ग करेंगे, प्लस y2 क्या है y2 6 है, y1 क्या है 5 है, 5 का वर्ग। ये हो गया। 7 में से 4 गए 3 का वर्ग हो जाएगा, 6 में से 5 गए 1 का वर्ग हो जाएगा, और 3 3 9 प्लस 1 बराबर √10। ये आ चुका है। देखिए x2 क्या है 7, y2 क्या है 6, x1 क्या है 4, y1 क्या है 5। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 7, x1 4 है, और y2 क्या है 6, y1 क्या है 5। इसका वर्ग करेंगे। 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, 3 3 9 होता है, 6 में से 5 गए 1 आएगा, 10 हो जाएगा इसमें। अब निकालेंगे BC निकालेंगे जब। अब यहाँ B तो x2 y2 है, इसे x1, y1 मान लो। अब तो यहाँ निकालेंगे BC निकालेंगे जब, x2 क्या है 7 है, x1 क्या है 4 है, इसका वर्ग करेंगे, प्लस y2 क्या है 6 है, y1 क्या है 3 है, y1 3 है। अब देखिए दोस्तों इसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर 3 आएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस 6 में से 3 गए 3, 3 का 9 हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ 9 9 18 आएगा। ये आ चुका है। अब क्या निकालेंगे D, इसे x2, y2 मान लो। तो अब क्या निकालेंगे CD, AB BC और CD। अब निकालेंगे CD निकालेंगे जब, CD के लिए x2 क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1, x1 क्या है 4 है, यहाँ पर 4 का वर्ग, प्लस y2 क्या है y2 2 है, y1 3 है, y2 2 है, y1 3 है। ये दिया हुआ है। अब इसे सोल्व कीजिए। 4 में से 1 गए 3 आएगा, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, प्लस 2 में से 1 गए 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, बराबर 9 1 10। इसमें भी 10 आ चुका है। अब क्या निकालेंगे, अब AB BC CD, मतलब 4 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, ABCD। AB निकाल चुके, BC निकाल चुके, CD। अब निकालेंगे AD। ये A है, AD है, A है, ये D है। अब इसमें निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे AD जब निकालेंगे, x2 क्या है 1 है, x1 क्या है 4 है, x1 क्या है 4 का वर्ग, प्लस y2 क्या है y2 2 है, y1 क्या है 5 है, y1 क्या है 5 है, इसका वर्ग करो। और यहाँ पर 4 में से 1 गए 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस 5 में से 2 गए 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, बराबर √18। ये आ चुका है। अब देखो दोस्तों क्या आ चुका है हमें मान लो ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है ABCD। अब देखो यहाँ पर AB हमारा कितना आया 10, √10। BC कितना आया है 18, BC कितना आया है √18। और CD कितना आया है, CD आया है √10, ये भी 10 आया है। और
क्या AD कितना आया है √18। अब देखो दोस्तों, सामने की भुजाएं जो हैं आपस में बराबर हैं, सामने की भुजाएं आपस में बराबर है, मतलब AD BC के बराबर है, AB CD के बराबर है। अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, अब इसके थोड़ा हम विकर्ण भी देख लेते हैं, विकर्ण बराबर है या नहीं। तो हम विकर्ण भी देखते हैं, ये है विकर्ण। अब देखिए दोस्तों, BD में जब निकालेंगे हम, यहाँ पर निकालिएगा BD के लिए जब F2 माइनस F1, B कहाँ है, यहाँ पर है D में क्या है, इसे F1 Y1 मान लो। अब F1 Y1 BD के लिए F2 क्या है 7, BD के लिए F2 7 है, और BD के लिए F2 7 है। अब देखिए दोस्तों, BD के लिए F2 7 है, F2 7 है, F1 क्या है 1, F1 क्या है 1 का वर्ग है, प्लस Y2 क्या है, Y2 कितना दिया हुआ है B में, यहाँ पर फिक्स दिया हुआ है। Y1 कितना दिया हुआ है, Y1 2 दिया हुआ है, 2 का वर्ग, ये हो गया। 7 में से 1 गए 6, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, प्लस 6 में से 2 गए 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा 41, अंडर रूट 41, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52 आ जाएगा। ये हो गया 52 आ चुका है यहाँ पर। और अब BD आ चुका है 52, ये BD जो है 52 आ चुका है। अब हम निकालेंगे AC जब निकालेंगे, AC के लिए देखो A और C, AC के लिए दोनों में F1 दिया हुआ है, एक को F2 Y2 मान लो, F2 कामा Y2 मान लो। C में क्या दिया हुआ है, F2 कामा Y2 F1 कामा Y1, मतलब AC इसमें और इसमें निकालना है। F2 क्या है 4, तो 4 लिखो। F1 क्या है 4 इसमें भी दिया हुआ है, इसका वर्ग, प्लस Y2 कितना दिया हुआ है 3, Y2 3 दिया हुआ है। Y1 कितना दिया हुआ है 5, Y1 5 दिया हुआ है, इसका वर्ग करो। और यहाँ पर 4 4 0 हो जाएगा, 0 का वर्ग 0, प्लस 5 में से 3 गए 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट केवल 2 आएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें चतुर्भुज ABCD में, आप देखिए चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AD बराबर है BC के, AD जो है BC के बराबर है, और AB CD के बराबर है, ये बराबर है। और देखिए विकर्ण क्या है BD बराबर नहीं है AC के। अब देखिए, सम्मुख भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो सम्मुख भुजाओं बराबर हैं जब, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार हमने 6वें जो प्रश्न था, इसके हमने दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मैंने पहले प्रश्न को अगले वीडियो में पढ़ा दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपका पूरा प्रोसेस था, इसका प्रयोग करके हमने ज्ञात कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।